फुल पॉडकास्ट के अंदर। तो कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छी हूँ। और पहले तो अच्छी नहीं थी लाइफ, बट अब बहुत अच्छी लाइफ भी जा रही है और बहुत अच्छी जिंदगी, सब बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल सविता जी, अपने पास लगभग 1 घंटा इस सेशन का रहेगा। 9:30 तक इस सेशन को चलाएंगे। और नॉर्मली बात है, कई बार मेरे को मैनेजमेंट के लोग बोल देते हैं जो ईगल क्लब के, सर 40 मिनट तक सेशन रखा करो। लोग चले जाते हैं सेशन में। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो 1 घंटे के सेशन में नहीं रुक सकता ना, वो अपनी मंजिल तक भी नहीं रुक सकता, है ना। क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से मिलती नहीं, उसके लिए पेशेंस चाहिए इंसान को। और एक कामयाब इंसान के अंदर सबसे पहले पेशेंस होता है और बाद में वो कामयाब होता है। तो सविता जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और इस बिजनेस में कैसे आए, और बिजनेस से पहले क्या करते थे? बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो डियर, सबसे पहले तो आप सब ना प्रॉमिस करो अपने आप से, है ना, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग के साथ इस सेशन में लास्ट तक रहोगे। क्योंकि अपने सीनियर खुद ये सेशन होस्ट कर रहे हैं, तो डियर सबसे प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, खुद के लिए, कि मैं यहाँ बैठ के सर के साथ सेशन अटेंड कर रही हूँ। तो आप सब भी प्रॉमिस करो और कसम खाओ लास्ट तक सभी ट्रेनिंग लगाओगे। सर को प्रॉमिस करो पहले तो आप सब। लास्ट लास्ट में एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वो वीडियो नहीं होगी, इनका फ्यूचर होगा, कि कैसे एक इंसान की लाइफ 360 डिग्री पे चेंज होती, वो बिल्कुल। दिखाऊंगा। बट उसी को मिलेगी वो वीडियो, देखने का सौभाग्य उसी का होगा जो लास्ट तक रुकेगा। जी सविता जी। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता चौधरी है। एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले, और मैं अपनी स्टेट की बात करूँ तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी वो हरियाणा से है। स्टेट मैटर नहीं करता डियर, मैं आपको बता दूं, जहां आप बैठे हो ना, वहां बैठ के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये नहीं अपने स्टेट का ही होना चाहिए पर्सन, या अपने स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं। है ना, मैंने स्टेट नहीं देखा था, मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था, मेरे सीनियर्स को देखा था, है ना, जिन्होंने प्रेजेंटेशन, सीनियर मीट, ये सारे सेशंस जो आपने लगाए हैं, वो ट्रेनिंग मैंने भी लगाई थी। जब मैंने ट्रेनिंग लगाई ना, दिल दिमाग जरूर आपको बोलता है कि बेस्ट, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में तब आई थी जब मुझे रियलिटी में अपनी जिंदगी को चेंज करना था। है ना, मेरे को एक लाइफ चेंजिंग चाहिए ही थी, है ना, करना ही करना था। कहते हैं ना, या तो मरना है या करना है, दो ही ऑप्शन होते हैं कई बार लाइफ में। है ना, और इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। और मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना था। अपने सपनों को मार के हम कई बार जिंदगी जी लेते हैं, है ना, सोचते हैं ठीक है चल रही है ना, नहीं बदलेगी लाइफ। बट जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो रियलिटी में लाइफ चेंज जरूर होती है, और यही वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आने से पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। 5 साल मैंने अपने आप को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे लगाए, क्योंकि मेरे मदर फादर हैं वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बचपन से यही सुनते आए हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब लगना है, बस यही सुनते आए कि भाई तेरे को बनना है तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। क्योंकि मेरी मदर है वो गवर्नमेंट जॉब टीचर थे, पापा जी आर्मी से थे, तो जॉब लाइफ ही देखी है डियर। बट जॉब लाइफ मैंने अपनी घर की देखी है ना, उसमें कोई मैंने देखा नहीं कि सेविंग, है ना, मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है, बस इतनी लाइफ होती है, सेविंग नहीं देखी। हम पेरेंट्स हैं, वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे, ऐसा नहीं है, विशेष पूरी करते थे। बट ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को एक एक बेहतरीन जिंदगी, कहते हैं ना, कर सके। है ना, एक बेहतर होता है, एक बेहतरीन होता है कि हर एक चीज अपने पास होने। ठीक है, नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से ही आई हूँ। बट यहाँ आने से पहले मैं जॉब भी करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। ठीक है, लाइफ को बदलना चाहती थी, बट लाइफ नहीं बदली। है ना, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं होता कि हम कहीं से भी अर्न कर लें, कुछ भी करके अपनी लाइफ है उसको सही कर ले, नहीं। ठीक है, मतलब 15-16 साल पढ़ने के बाद भी 5-7 हजार की जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। और एक छोटे से कस्बे से ही बिलोंग करती हूँ मैं, कोई ऐसा सुविधा नहीं है यहाँ पे। है ना, एक छोटा सा गांव ही है, जहाँ पे मार्केट भी 10-15 किलोमीटर दूर है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कुछ कर लें अपनी लाइफ में, अब बन जाए। बट इस अपॉर्चुनिटी ने डियर, मैं अपनी बताऊं ना, घर बैठ के, है ना, घर बैठ के ही मैंने देखा इस बिजनेस को, और घर बैठ के यहीं पे स्टार्ट किया था, और यहीं सविता बैठ जी, के अपनी सविता जिंदगी जी, बदली आप राजस्थान थी। में कहाँ से हैं and आपकी शादी कहाँ पे हो रखी है? सर मैं राजस्थान में झुंझुनू मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और पिलानी सिटी है, बीट्स पिलानी। और बीट्स पिलानी के पीछे एक नॉर्मल सा एक गांव टाइप में ही है सर, कॉलोनी, जाट कॉलोनी, वहीं से ही बिलोंग करती हूँ। ओके। हाँ जी। और आपकी मैरिज कहाँ पे हो रखी, मैम? यहीं पे ही सर, पिलानी में। अच्छा, पिलानी में मैरिज हो रखी, पास में ही मतलब।
हाँ ओके मैम, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली नौकरी वाली। इस पे मेरे एक ताऊ जी के लड़के हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पे, वो पता है मेरे को क्या बोलते हैं, विक्की नौकरी का क्या है, नौकरी भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। इसमें आप अपनी नीड पूरी कर सकते हो बट अपने सपने पूरे नहीं हो सकते। हालांकि ये बात मैं नहीं बोल रहा, जो गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी वो बात बोल रहा, मैं तो चलो सारी चीजें अच्छी है बट अगर बात की जाए तो वो बोलता है कि पता है क्या विकी, देख तेरे पास फ्रीडम है। मैं कई बार बैठ जाता हूँ, मेरे से बड़ा हो और सुनना भी चाहिए अपने से बड़ों को। तो बोलता तेरे पास सबसे बड़ी चीज मैं देखता हूँ ना, पैसा चलो कम ज्यादा हो जाता है बट फ्रीडम देख तेरे पास कितनी जबरदस्त है। तेरा मन करता तो जाता, क्योंकि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ सविता जी, आप तो देखते ही हो, है ना। और वो एक बात बोलता है कि नौकरी में सिर्फ सब्जी चेंज होती है, जिंदगी चेंज नहीं होती, है ना। चलो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मैंने बीच में ऐड ऑन कर दिया था, बाद में कई बार बातें स्किप हो जाती। तो इस बिजनेस का आप पार्ट कैसे बने थे? बहुत सारी हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कईयों को लगता है कि भाई ये मेरे को बाई चांस मिला, पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो आप इस बिजनेस का पार्ट कैसे बने थे? बिल्कुल सर। सर मैं सोशल मीडिया नॉर्मल यूज करती थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हर पर्सन यूज करता है ना। ये सब भी जो बैठे हैं यहाँ पे सभी यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे ही मैं भी चला रही थी, टिकटॉक भी चला रही थी। पहले यही लगता था सोशल मीडिया से पैसा आता है ना, तो इसलिए मैंने भी टिकटॉक यूज किया था, फॉलोअर भी बहुत थे। बट पैसा नहीं आता ऐसे, है ना, कहते हैं ना बिना काम किए कहीं पे पैसा नहीं आता, चाहे रील वीडियो वायरल कहते हैं उससे आता है, पैसा नहीं। है ना, हमेशा एक ही बात याद रखना आप सब, काम करे बिना कहीं पे पैसा नहीं आता, काम करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मेरे को, स्क्रोलिंग कर रही थी मैं, है ना, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं प्राइवेट में, जिसको अपन देख तो लेते हैं बट अगले पर्सन को ही लगता है दिखाई नहीं दिए, है ना। तो वहां पे मैसेज आए हुए थे सर ऑनलाइन वर्क को लेके बहुत सारे, है ना, ये ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन, और फिर मेरे को समझ ही नहीं आई ऑनलाइन वर्क होता क्या है। फिर मैंने एक ही मैसेज को क्लिक किया था, और मेरे अपलाइन मिस्टर सतीश सर, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई। तो मेरे को जो सेशन है वो मैंने व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ही सेशन लगाया था, क्योंकि एकदम से बिलीव नहीं होता है सर, ये रियलिटी है कि हम सोचते हैं भाई हाँ ये पर्सन है, ये सही होगा। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल भी देखी, मुझे लगा हरियाणवी इंडस्ट्री से आर्टिस्ट है, कलाकार है, गलत तो क्या बताएंगे, आर्टिस्ट कलाकार की तो मैं भी कदर करती हूँ। तो वो चीज मेरे को थोड़ी सी लगी कि हाँ सही है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे फर्स्ट सेशन लगाया, पहले तो जूम मीटिंग ऐप ही डाउनलोड किया ना, वही जूम ऐप ही डाउनलोड नहीं हुआ, क्योंकि सर पता नहीं था जूम ऐप कैसे चलाते हैं। सर कभी काफी सारे यूज नहीं पर्सन है किया। उनको भी प्रॉब्लम आती है जूम ऐप चलाने में, तो मेरे को भी आई थी। फिर जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड करा, फिर मेरे को एक सेशन मिला, प्रेजेंटेशन, सीनियर मीट हुई, और मेरे को बहुत अच्छा लगा सेशन रियल टीम में। और मेरी फ्रेंड जिसके घर में मैं थी ना, और वो मेरे को मना कर रही नहीं करना है पागल, ये ऑनलाइन वर्क होते हैं, फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फंस जाएगी कहीं पे, और ये मत कर, अपन कुछ और करेंगे। होते ना क्लोज फ्रेंड की, हाँ तेरी तो जिंदगी बदल देनी है मेरे को। तो वो मना कर रही थी सर। फर्स्ट सेशन मैंने धूप में बैठ के छत पे लगाया था, ये सच में कसम से बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट सेशन नीचे कमरे में किसी ने लगाना ही नहीं दिया, नहीं जूम ऐप नहीं डाउनलोड करना, ये नहीं करना। मैं छत पे गई अच्छे से बैठ के, धूप में ट्रेनिंग लगाई थी फर्स्ट 2 बजे के टाइम। तो मैंने जब सेशन देखा रियलिटी में सर, मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि भाई इतना अच्छे सीनियर्स हैं, है ना, और ये सिखाने लग रहे हैं, है ना। तो ये जब बन सकते हैं तो मैं भी बन सकती हूँ, बस एक चीज ही मन में आई थी, भाई ये भी तो करने लग रहे हैं ना, और ये भी कामयाब होने लग रहे हैं ना। और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसे काम कर लो बन जाओगे, अगर ये बता तो रहे ना कम से कम, एज ए पेरेंट्स, एज ए सीनियर्स सिखाने तो लग रहे ना, सीख के तो कर लूंगी। तो मेरे को खुद पे बिलीव था। कई पर्सन बोलते हैं लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तो डियर लॉस होने के लिए लाइफ में कुछ होना भी तो चाहिए ना। तो लॉस के लिए कुछ भी नहीं था, कहते ना लॉस हो जाएगा, नहीं, सीखने के लिए सब कुछ था, नॉलेज लेने के लिए सब कुछ था, बट लॉस के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे को ये था मैं सीख के बन सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज होता है खुद पे विश्वास, और मेरे को अपने पे इतना ज्यादा विश्वास है। मेरे पेरेंट्स ने एक ही चीज सिखाया, बेटा तू कर सकती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता, तेरे को करके दिखाना है। क्योंकि सर होता है ना, आप भी अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हो, अपनी फैमिली के बारे में बताते हो, तो मैं भी थोड़ा सा अपने फैमिली का भी शेयर करूंगी। यार हम फैमिली में मेरे मम्मी पापा जो आज के दिन नहीं है, और हम 2 बहन भाई हैं। कहते हैं ना संगत का असर बहुत ज्यादा होता है, ये रियलिटी है ना। मेरे ब्रदर है, वो गलत संगत में चले गए, तो बचपन से ही ऐसी लाइफ देखी है, ड्रिंक वगैरह करते थे, तो लाइफ थोड़ी ऐसी थी, है ना। तो दिन शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बट कहते हैं ना सही संगत में इंसान चला जाए तो वो सही इंसान बन जाता है ना। अब मेरी लाइफ देख लो, बिल्कुल सही संगत में है, सही सीनियर्स के साथ है, तो आज मैंने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया।
ठीक है, आज मेरा भाई भी प्राउड करता है, उसका भी मैसेज आता है, भाई मेरी बहन है तू, है ना। तो वो चीज है, बस एक वही प्राउड मूवमेंट होता है सर। और मेरी मदर है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनका एक सपना ही था कि बेटा इंडिपेंडेंट बनना है, पैरों पे खड़ा, बस उनका वो सपना पूरा करना था सर, क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट थे ना, उनको पता है पैसे की क्या वैल्यू है, पैसा नहीं होता ना, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गर्ल्स हो, स्टूडेंट हो, बॉयज हो, भाई सबको कमाना पड़ेगा लाइफ में। आप नहीं कमाओगे, आने वाले टाइम में कमाना पड़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी और पैसा चाहिए, और पैसा आपके पास आएगा, वैसे ही लाइफ है ना वो कंफर्टेबल होती जाएगी, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। मेरे पास सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कसम से बोल रही हूँ, मैं जिस रूम में बैठी हूँ ना, वहां पे कूलर लगाने के लिए 9,500 रुपए नहीं थे मेरे पास, है ना। अब आप खुद सोच के देखो, पंखे में ही लाइफ जीना गर्मी में भाई आसान नहीं है, बट इस बिजनेस ने दिया है सर, मेरे को तो बहुत अच्छी लाइफ दिया। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमें एसी की हवा कभी नहीं खाई, जितनी मेरी एज हो गई ना मैंने तो नहीं खाई सर। अब एसी बंद नहीं होता है मेरा, रियलिटी में कहा यार, जिंदगी में कुछ नहीं अच्छी से जिंदगी नहीं जी है, बट अब तो कम से कम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं ना, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें देने लग रहा है। मैंने तो अपनी लाइफ चेंज किया सर, मैं उस चीज का उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। और मेरे को तो सर आप सबके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है, अपना खुद का घर बनाना है। कहते हैं ना, एक लड़की, एक हाउसवाइफ गर्ल के पास घर नहीं होता है, मायका माँ बाप चले गए ना तो मायका मायका नहीं रहता है, सही बता रही हूँ मैं, है ना। ससुराल में जाते कहते हैं, भाई पराए घर से आई हो, तुम्हारा घर ही नहीं है ये। तो ससुराल हो चाहे मायका, और यार घर पे लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगी, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने शुरू करा, कहते ना फोन चाहिए फोन चाहिए, भाई एक नॉर्मल सा ही फोन था, ये मेरी मदर ने दिलाया था 7,500 का फोन, आज भी मैंने संभाल के रखा है। मेरे को अपना पास्ट कहते हैं ना कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा मेरे पास ही रहता। मैं कहा यहाँ से शुरू करा था भाई मैंने, है ना, और यहाँ से शुरू करते करते आज, है ना, सबसे पहले तो फोन ही लिया ताकि मैं अपनी लाइफ को बदल सकूं, फिर आईफोन, आज सब कुछ है डियर, है ना, अपनी जिंदगी को बदलने लग रही हूँ। मेरे बच्चे कई टाइम, एक टाइम था बोलते थे मम्मी ये चाहिए ये चाहिए, मैंने कहा पैसे नहीं है, मेरे को मत बोलो, है ना, पैसे नहीं है मेरे पास। बट आज मेरी बेटी को भी सर आईपैड गिफ्ट करा है, वो भी मेरे बर्थडे पे। मैंने खुद को गिफ्ट नहीं करा, मैंने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है ना, मेरे बर्थडे पे, ताकि तुम याद रखो, हाँ तुम्हारी मदर प्राउड आप फील करो अपनी मदर पे। जी, आप कौन सा फोन यूज करते हो अभी राइट नाउ? अभी सर iPhone 15 Pro है मेरा बेटा चला रहा है अभी ये देखो सर, मानव दिखाना, एक बार देना। उठाओ तो सर इसको। iPhone 15 Pro है अभी तो। ऐसे मतलब लेटा हुआ है, इसको उठाओ थोड़ा सा। ये सुन रहा है सर मेरे को, बेटा देना। इसका मेरे से इसकी मीटिंग करवाना कभी। सर अभी तो ये फोन यूज कर रहे हैं हम, अपने टाइम पे सर, मतलब मैं इसको देखती हूँ ना बच्चों को, मैं देखती हूँ भाई हमारे टाइम पे तो ये फोन था, और हाँ। तुम सबकी तुम्हारी मौज हो रही है सही में, तुम 1.5 लाख का फोन लेके बैठे हो, सबसे बड़ी बात तो यही है सर। मैं सविता जी, पता कई बार बोलता हूँ कई लोगों को, जो पर्सन आज फॉरएवर में है या ज्वाइन कर रहे हैं अभी मेहनत करेंगे, उनके बच्चों को कभी संघर्ष नाम की चीज ही नहीं पता चले। सही, इनको बिल्कुल कुल्लर भी नहीं पता चलेगा, कुल्लर की हवा कैसी होती है। सही बात, रियलिटी ये बता रहा बिल्कुल हूँ। और बिल्कुल। ये आपने ना अपने दो चार बातें बोली, चलो बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपने क्या बोला, मैंने धूप में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड की। मैं माँ जी इसीलिए तो एसी में बैठे हो ना। अगर बिल्कुल उस टाइम पे वो धूप पसंद नहीं आती ना, तो आज क्या पता आपको धूप में काम करना पड़ता, है ना। जिंदगी, पता मेरे को ऐसा लगता सुनीता जी, आप नहीं करने वाले थे, आपको भेजा गया ऊपर वाले ने, है ना, आपकी जिंदगी में ये आपको ही क्यों मिला, आपके परिवार में और किसी को क्यों नहीं मिला फॉर एवर? क्योंकि आपके बच्चों की जिंदगी बेटर लिखी थी, है ना, आपकी गुड़िया की, आपके लड़के की जिंदगी अच्छी लिखी थी, अच्छी एजुकेशन लिखी थी, इनकी लाइफ में दुख तकलीफ नहीं लिखी। आज जो भी सेशन में ना, सभी को बताना चाहूंगा, आप सेशन में आए ही नहीं हो, आपको लेके आया गया है। सही जो है। इंसान का मैसेज है, कॉल है, वो तो एक माध्यम बना, बस आपको लेके आने वाला नहीं। वो ऊपर वाला चाहता था कि भाई बहुत दुख ले देख लिए, बहुत तकलीफ देख ली तूने लाइफ में, अब नहीं रहेगी, है ना। तो कैसा सिस्टम है, अगर आज के दिन कोई ज्वाइन करता है, सविता जी, कोई लड़की है, हाउसवाइफ है, या कोई भी लड़का है, अगर ज्वाइन करता, तो आपको क्या लगता है सपोर्ट सिस्टम कैसा है ना। कितना अच्छा, आप सक्सेस डे में भी गए हो, इन्वायरमेंट देखा, आप ग्लोबल रैली में भी आ रखे थे, है ना। तो उनको क्या बताना चाहोगे सुनीता जी, क्योंकि आपकी वर्डिंग में एक सच्चाई नजर आती है, आपकी आंखों में एक सच्चाई नजर आती है ना। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता, वो सीखता है, अपनों से भी सीखता और परायों से भी सीखता है ना, पास्ट से भी सीखता और प्रेजेंट से भी सीखता।
तो आप क्या बताना चाहोगे उनको कि कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या फ्यूचर है, और कितना अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट सिस्टम, अगर कोई इसको स्टार्ट करता है तो? बिल्कुल सर, सर ये स्पोर्ट की पावर है, आज मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। नहीं तो मैं इस लायक ही नहीं थी वही कुछ बन पाऊं, है ना। एक इस लायक थी कि दे दो पेरेंट्स से बोलती थी मेरी खर्चा है बहुत, ये चाहिए मम्मी, ये चाहिए, भेजना 1,000 रुपए, है ना, बहुत वैसी लाइफ में में रिचार्ज करना, ऐसे बोलती थी सर। तो अब आप खुद सोच के देख सकते हो, आप सभी लाइफ को बदलना कितना जरूरी है। ऐसे रहना है सारी उम्र या फिर ऐसे के रहना है, कहता है देने वाले बनना है या फिर हमेशा मांगने वाला ही बनना है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। और ये बात बिल्कुल सही है, ऊपर वाला हमें रास्ता एक ही बार दिखाता है ना। लाइफ में कहते हैं ना, अब जिंदगी बदलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अब रास्ता तो दिखा दिया है। अब हम नहीं चलेंगे फिर ऊपर वाले को बोलते रहेंगे हमारी जिंदगी नहीं बदली, जिंदगी नहीं बदली। मैं सारे दिन हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी कि मेरी जिंदगी नहीं बदल रही भाई, बचपन से जब तक बड़े हो गए तब तक हाथ जोड़े भगवान के आगे, है ना, जिस भगवान को आप मानते हो आप भी हाथ जोड़ते होंगे। मैं भी यही बोलती थी भाई, जिंदगी में क्या कर रखा है पिछले जन्म में, जिंदगी नहीं बदल रही, है ना। तो देन ये अपॉर्चुनिटी है जिससे लाइफ बदली है, और मैं यहाँ बैठी हूँ, इस बात का ही प्रूफ है ना। किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मिलियनरी बन के बैठे हैं। हमारी प्रोफाइल पे जाके देखो आप, कोई ऐसी प्रोफाइल ही थी, पहले फोटो वीडियो नॉर्मल डालते, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कुछ करने को नहीं था, है ना। ये सारी अचीवमेंट इस बात का प्रूफ है, स्पोर्ट की पावर है ना। सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मिलियनरी है, जल्दी सीनियर मैनेजर बनूंगी। मैं तो जिंदगी भर, कहते हैं ना, मरते दम तक जब तक मेरी सांस है मैं तो यहीं पे रहूंगी, क्योंकि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बाहर किसी ने बताया नहीं कि ऐसे काम कर लो और ऐसे पैसा कमा लोगे, नहीं। मुझे तो यही सिखाया है और मैं तो यही रहूंगी, यही जिंदगी है, कहते हैं जीना भी यही है, मरना भी यही है मेरा, तो सर फॉर एवर में ओनली। राइट, राइट, बिल्कुल सविता जी। कितने, क्या कुछ पैसे कमा लिए होगे मैम आपने? कितने टाइम में आप यहाँ पे सुपरवाइजर बने? कितने टाइम में आपने मैनेजर किया मैम? और क्या कुछ पे आउट का आपका जो प्रोसेस रहा, क्या कुछ रहा मैम आज तक? सर सबसे बड़ी तो लखपति बन गए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बट मैं अपने पे आउट भी दिखाऊंगी। सबसे बड़ी ये ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी को दिखाने के बाद सर कोई मन में सवाल ही नहीं रहता। इसको मिलियनरी क्लब बोलते हैं, यानी जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो, है ना, उसको ये ट्रॉफी मिलती है। 2023 से लेके 2024 तक 10 लाख से ज्यादा इनकम गई थी, ये नाम है, ये मेरी पहचान है ना, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। बट ये देखने के लिए डियर सच में पेरेंट्स नहीं है आज के दिन, है ना। मैं मैनेजर बनी थी तब मेरी माँ बहुत प्राउड हुई थी, मंदिर में प्रसाद बांटने की मेरी बेटी बन गई, है ना, और वो चीज है। बट आगे जैसे जैसे और सक्सेस मिली, वो देखने के लिए पेरेंट्स नहीं, बट मुझे उनको प्राउड फील कराना है हर टाइम, है ना, कि भाई मैं कामयाब बनी हूँ तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। भाई सपने खुद देखते हो ना, तो उनको पूरा करने का दम रख। अब मैं राइट, सोचूं मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, भाई कोई सपने पूरे नहीं करेगा किसी के भी। ये रियलिटी है। मैं बच्चों पे डिपेंड रहूं, बहुत छोटे हैं तो, माँ बाप पे रहूं, है ही नहीं, है ना, कोई और फैमिली पे रहूं, नहीं, को बोलते हमें नहीं, तुम्हारे सपने अपने पूरे करो, है ना। तो अपने सपनों के लिए खुद करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरा पे आउट है 1,11,000, 2024 में देख रहे हो आप, अगस्त मंथ का, है ना। और कोई मंथ ऐसा नहीं है जब मेरा पे आउट नहीं आया। मैं आपको स्टार्टिंग से भी दिखा सकती हूँ, है ना। सर बोल रहे थे ना सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर से लेके और जो अभी इस मंथ जो लास्ट मंथ है उस तक का पे आउट मैं आपको दिखा सकती हूँ। आई थिंक सो दिख रहा होगा सभी को, सभी को दिख रहा है ना। ये फॉर एवर लिविंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के पे आउट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, जैसे आपकी आईडी बनी है ना, आप सबकी आईडी बनी, आपके पास मेल आए, वैसे ही हमारे पास आते हैं। जब हम अच्छा पैसा कमाते हैं, 1 मंथ काम करते हो, अगले मंथ की 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आता है। सबसे पहले सुपरवाइजर अचीव करा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये मेरी मेहनत है डियर, ये मेहनत को कोई नहीं रोक सकता ठीक है, कोई भी नहीं, ये सारी मेहनत है मेरी। देख रहे हो, जब से मैंने ज्वाइन करा था, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, एक ये हर मंथ की मेहनत है सर। बिल्कुल श्वेता जी, प्रूफ की नीड ही नहीं है, आप दिखा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, बातों से हाँ, पता ही चल रहा। मैं बताना ये चाहता हूँ, देखो कई लोगों को डाउट हो जाता है कि सर मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं, मेरा फ्यूचर है या नहीं है। कई बार फैमिली बोल देती है, अपने लोग बोल देते हैं कि मैंने तो कभी किया नहीं है ना, पता नहीं तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। मैम ने एक वर्डिंग यूज की थी स्टार्टिंग में, एक वर्ड बोला था कि स्टार्टिंग में मेरे को जूम ऐप भी यूज करना नहीं आता था, है ना।
और जूम ऐप ना यूज करने वाला पर्सन भी यहाँ पे एक साल के 10 लाख से ज्यादा रुपए छाप रहा है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके अंदर तो ऑलरेडी कितनी स्किल्स है, कितना टैलेंट है ना। एक ही चीज बोलूंगा, डिसीजन एक ऐसी चीज है जिसने बड़ी बड़ी दुनिया में कीर्तिमान हासिल कर दिया, बड़ी बड़ी हिस्ट्री बना दी। आप सेशन अटेंड करे हो, अभी मैम आई ही, इनके बाद एक लड़की को इनवाइट करूंगा, एक हाउस वाइफ है वो भी। आप उनको सुनोगे तो आप